तो क्या है ये तीन चीजें जिस पर हम काम कर सकते हैं ताकि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ को, जो हमारा बर्थ राइट है, क्योंकि हमारा सोल का भी एक लॉ है, लॉ ऑफ प्रोग्रेशन। सोल हमेशा प्रोग्रेस करती है, इवॉल्व करती है। तो उस प्रोग्रेशन को कैसे हम अपनी फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हम इन तीन एनिमीज को दूर रखते हैं। वैसे तो एनिमीज बहुत हैं हमारे, है ना। हम फिजिकल लाइफ में बहुत बार लोगों को कहते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। पर वास्तव में जो लोग हमें लगते हैं एनिमीज, वो हैं ही नहीं। बिकॉज बाहर दुश्मन है ही नहीं, और बाहर कोई जंग है ही नहीं। सारी जंग जो है आपके अंदर है, सारे दुश्मन जो है मेरे और आपके अंदर है। तो अगर हम इन दुश्मनों को जान जाए, इन एनिमीज को अपने अंदर जान जाए, तो हमारा प्रोग्रेस करना आसान हो जाए। सो व्हाट आर दीज थ्री एनिमीज? द वेरी फर्स्ट वन, सबसे पहला एनिमी हमारा कौन होता है? हमारी विक्टिम मेंटेलिटी। हमारी विक्टिम मेंटेलिटी। अब क्या होता है, जिस तरह से हमारा परवरिश होता है, जिस तरह से हम जिस समाज में रहते हैं, क्योंकि समाज भी बहुत अनकॉन्शियसली जीता है। बहुत ही कम लोग जो कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ जीते हैं। और जब अवेयरनेस में नहीं जीते तो क्या होते हैं, हमारे शब्द भी बड़े अनअवेयर होते हैं। हम जो बोलते हैं हमें पता ही नहीं है, खुद ही कुछ पता नहीं क्या अपने बारे में कहते हैं, क्या दूसरों के बारे में कहते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो आप सबने भी सुना होगा, लोग जब बात करते हैं हमारी खुद की, तो वो बहुत ज्यादा बेचारा शब्द यूज करते हैं। बेचारा, हाय इसके साथ तो ये हो गया। बेचारा, मैंने तो इतना काम किया पर मेरा काम नहीं था। तो ये जो बेचारे शब्द की परिभाषा है, ये हमें क्या बताती है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन में हो रहा है, वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो मेरे साथ नहीं है। ना, आपके जीवन में चीजें आ सकती हैं, जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर्स कभी भी आ सकते हैं। पर उन स्पीड ब्रेकर्स के प्रति मेरा रवैया क्या है, मैं कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ, ये हमेशा हमारे साथ है। जब हम इस रिस्पॉन्स को लेट गो कर देते हैं, हमें लगता है कि मैं तो सशक्त हूं ही नहीं, एम्पावर्ड हूं ही नहीं, और लाइफ तो मुझे एक वीडियो गेम की तरह ही चल रही है कि इधर से कुछ आ रहा है, उधर से कुछ आ रहा है, एंड आई डोंट नो कि कैसे जीना है। तब हम अपने अंदर विक्टिम मेंटालिटी को ग्रो करते हैं। विक्टिम मेंटालिटी मतलब कि लाइफ मेरे साथ अनफेयर है, कि जो भी मैं, तो मुझे नहीं पता क्यों लोग मुझे तंग करते हैं, क्यों बार बार मैं एक टफ जॉब में पहुंच जाता हूँ, क्यों क्यों मैं ही एक दलदल में बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स में पहुंच जाता हूँ। तो जब हम लाइफ को अनफेयर मानते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी क्या होता है, विक्टिम का, कि मुझे पीड़ा देने के लिए सब चीजें रची जा रही, एवरीबडी इज कंस्पायरिंग टू यू नो गिव मी द पेन। पर अगर हमें अपनी विक्टिम मेंटालिटी से दोस्तों निकलना है, तो हमें अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा। मतलब कि आपके जीवन में चीजें हो रही हैं, वो मैटर नहीं करता कि क्या हो रहा है, पर आप उसके प्रति क्या रिस्पॉन्स रखते हैं, वो मैटर। क्योंकि उसी से ही आपका पर्सनल एनर्जी उस इंसिडेंट के साथ जुड़कर आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस बना रहा। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो अफेक्ट, जो प्रभाव दिख रहा है, उसका कारण मेरे पास नहीं। मतलब कि मैंने नहीं किया, मैंने तो मक्खी नहीं मारी, पर मेरे को सब मार। इसके विपरीत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है, जब हम ये जान जाते हैं कि अगर मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, उसका कुछ कारण है, और वो कारण भी मेरे पास ही है, और ये प्रभाव हो भी क्यों रहा है, ये मेरी प्रगति के लिए हो रहा है, मेरे पर्सनल एवोल्यूशन के लिए हो रहा है।
तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसकी जॉब में उसे लोग बार बार उसे पिन डाउन करते हैं, बार बार उसे तंग करते हैं, बार बार एक ही तरह के पैटर्न्स में वो घुसता जा रहा है। तो अगर वो यहाँ पर अगर ध्यान लगाएगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, मुझे तो लोग तंग करते हैं, तो ये एक विक्टिम मेंटालिटी। वहीं इसके विपरीत अगर वो व्यक्ति इस पर ध्यान देता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण मैंने इसे अट्रैक्ट किया है, वॉट इन मी हैज अट्रैक्टेड दिस, एंड व्हाट इज इट दैट आई नीड टू लर्न, मुझे क्या सीखना है, तो यही व्यक्ति अपनी विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलेगा, और जो वो मेंटालिटी है, एम्पावर्ड मेंटालिटी, सेल्फ एम्पावरमेंट मेंटालिटी, जहां पर हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ना। तो दोस्तों आप भी एक पॉज लीजिए, इस समय हम रुकते हैं थोड़ा। आप अपनी लाइफ में चेक करिए कि आप कहाँ कहाँ खुद को विक्टिम फील करते हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि लाइफ आपके साथ अनफेयर है, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं। एक पॉज लीजिए और आप इस पर थोड़ा सोचिए। आप उन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, जहां जहां आप पीड़ित महसूस करते हैं, बेचारा मनोअवस्था का, मनोस्थिति का महसूस करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी। अब सोचिए कि इस मेंटालिटी से ना रहते हुए जो सिचुएशन आपके दिमाग में आई है, आप उसमें अब ये सोचिए कि ये सिचुएशन अगर बार बार आ रही है तो मुझे क्या सिखाना चाहती है, उस पर थोड़ा सा विचार लगाएं कि मुझे क्या सिखाना चाहती है ये सिचुएशन। ऐसा क्या है जो मुझे सीखना है। और आप इसका एक नोट बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, हमारा दूसरा एनिमी, हमारा दूसरा एनिमी क्या है, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन। जब हम बार बार अपनी तुलना किसी व्यक्ति के साथ और किसी व्यक्ति की तुलना अपने साथ करते हैं, तो तुलना बचपन से ही हमारे साथ शुरू हो जाती है। क्या होता है बचपन में, जब किसी बच्चे के जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अपनी परफॉर्मेंस में कंपेयर किया जाता है हमारे भाई बहनों के साथ। हमारे स्कूल में हमें कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ, पड़ोसियों के बच्चों के साथ, कि फलाने का बच्चा देखो कितना बढ़िया कर रहा है, और तुम देखो तुमसे कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारी बड़ी बहन को देखो, तुम्हारे छोटे भाई को देखो, तुम उससे कुछ सीखो, तुम मुझसे कुछ लर्न करो। तो जब हमें वैलिडेशन बाहर देखने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो क्या होता है, हम तुलना तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पा। इनफैक्ट मेडिटेशन में भी हम बहुत ज्यादा कंपैरिजन अपना दूसरों से करते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस अगर बहुत बढ़िया बताता है तो इमीडिएटली हमारे अंदर एक कंपैरिजन चलता है कि मुझे तो नहीं हो रहा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो, उसको तो देखो कितने अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे हैं, उसका तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं। तो दोस्तों जब हम किसी से अपना कंपैरिजन करते हैं, इट्स जस्ट लाइक यू आर ट्राइंग टू जज द बुक बाय इट्स कवर।
हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति की जीवन क्या रहा है, उनकी परिस्थितियां क्या रही। अगर मैं अपने चैप्टर 1, जीवन के चैप्टर 1 को किसी के चैप्टर 20 के साथ कंपेयर करूंगा तो वो बात बनेगी नहीं। हमें नहीं पता कि उस व्यक्ति की क्या जर्नी रही। आज मैं जिसको खुश देख रहा हूँ, नाचता हुआ देख रहा हूँ, मुझे क्या पता रात को उसको नींद आती है कि नहीं। मुझे क्या पता क्या उसको बीपी की दवाई लेनी पड़ती, उसको डायबिटीज की दवाई लेनी पड़ती। मुझे क्या पता कि उसकी क्या स्ट्रगल चल रही है अपने बच्चों से, अपने जीवन साथी। मुझे नहीं पता। तो जब हमारे जैसा कोई दिखता नहीं, मेरे जैसा कोई दिखता नहीं, आपके जैसा कोई दिखता नहीं, तब हम एक दूसरे से कैसे अपनी तुलना कर सकते हैं? किस प्रकार से हमारी तुलना हो सकती है? इसीलिए हमें कहा जाता है कि दैट वी आर यूनिक इन आवर ओन वेज। आज आप एक गुलाब का फूल किसी बागीचे से ले लो, चाहे वहां पे हजारों गुलाब के फूल है, दो फूल भी उन हजारों गुलाबों में से सेम नहीं होंगे, सेम आकार जैसे नहीं होंगे। किसी की एक पंखुड़ी बड़ी होगी, किसी की थोड़ी बड़ी होगी, किसी में ज्यादा खुशबू आ रही होगी, किसी में कम खुशबू आ रही होगी, किसी में ज्यादा कांटे लगे होंगे, किसी की डंडी लंबी होगी। कोई भी सेम नहीं होगा। तो जब हम सेम नहीं दिखते हैं, ऑल्दो हमारा जो अंदर एलिमेंट है वो सेम है। जैसे सोना, सोना, सोने का हार हुआ, सोने की बाली हुई, सोने का कंगन हुआ, है तो सब सोना ही, पर बाहर से तो हमारी अवस्था अलग है। तो जब अवस्था अलग है, चाहे हमारा वननेस क्वेश्चन है, और जब हम सेम है, तो कंपैरिजन किस चीज से, किस चीज से हमारा कंपैरिजन? फिर भले ही वो हमारा फिजिकल जीवन हो, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ हो, किस चीज के लिए हम किसी को कंपेयर करते हैं अपने साथ? नहीं कर सकते। हाँ, किसी के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कंपैरिजन में क्या होता है, जब आप किसी को देखते हो और उनको देखकर आपके अंदर सुपीरियोरिटी और इंफीरियोरिटी का भाव जागे, तो वो कंपैरिजन है। वहीं किसी को देखकर आपके अंदर एक इंस्पिरेशन जागे, उनके लिए ब्लेसिंग्स निकले, एक वाव की फीलिंग आए, और अपने लिए भी ये आए कि हाँ, मैं भी अपना परिश्रम करूंगा, अपना पुरुषार्थ दूंगा, तो ये क्या है, ये इंस्पिरेशन है। कंपैरिजन क्या करता है, हाय मुझसे नहीं हो रहा, मेरा कब होगा, या अरे मैं तो अभी बहुत आगे हूँ, ये तो अभी किस खेत की मूली है। तो क्या है, ये कंपैरिजन है, लैक मेंटेलिटी। तो हमें अपने कंपैरिजन को भी टाटा बाय बाय करना है, अगर हम वास्तव में अपना पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, अपनी पर्सनल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 1 मिनट का पॉज लीजिए और आप अपने अंदर सोचिए कि किन किन चीजों में आप अनकॉन्शियसली ही चलिए सही अपना कंपैरिजन किसी के साथ कर बैठते हैं। ओके। तो वहीं जहां पे जिन परिस्थितियों में आप किसी के साथ अपना कंपैरिजन कर बैठते हैं, वहां अब से आपको अपने आप को बताना है कि आई एम यूनिक इन माई ओन वे, और दूसरे भी यूनिक है इन देयर ओन वेज। मैं भी यूनिक हूं इन देयर ओन वेज। आपका काम क्या बनता है, अपनी यूनिकनेस को पहचानना, अपने टैलेंट पर काम कर। अगर मैं आज आपको पूछूं कि आपका टैलेंट क्या है, और आपके पास कोई उत्तर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ बैठे नहीं, आपने अपने आप को टटोला नहीं। तो अपना टैलेंट जानना जरूरी है। सेल्फ टैलेंट भी क्या मतलब कि आपका सोल टैलेंट क्या है,
एक ऐसी चीज जो आपके अंदर एफर्टलेस है, भले ही आपने उसकी पढ़ाई करी है नहीं करी है मैटर ही नहीं कर, पर आपके अंदर वो एफर्टलेस है। जैसे कई लोग खाना बनाने में बड़े एफर्टलेस हो, उनसे चाहे 2 बंदों का खाना बनवा लो चाहे 20 बंदों का बनवा लो, दे आर एफर्टलेस। कई लोग किसी की बात सुनने के लिए बड़े एफर्टलेस होते हैं। कई लोग किसी की सेवा करने के लिए बहुत एफर्टलेस होते हैं। तो आपका टैलेंट क्या है? कई लोग अपने वाक क्षेत्र में बड़े एफर्टलेस होते हैं। तो आपको अपना टैलेंट पहचानना चाहिए, क्योंकि आपका टैलेंट आपको अपने एक यूनिक एस्पेक्ट से अवगत करवा। तो ये चीज पे हमें ध्यान देना है। दूसरा ये, तीसरा हमारा एनिमी क्या होता है? तीसरा दोस्तों हमारा एनिमी होता है जब हम केवल नॉलेज गेन करने पर ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि नॉलेज गेन हो गया तो काम हो गया, आज ये 3 एनिमी जान लिए तो काम हो गया। पर वास्तव में पर्सनल ग्रोथ उसी व्यक्ति की होती है जो अपनी नॉलेज को जानकर उससे हैबिट्स क्रिएट करता है, उससे पॉजिटिव आदतें बनाता है। सो नॉलेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू हैबिट्स, और वी से नॉलेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू विजडम। विजडम क्या होती है? जहाँ पे आपका पर्सनल इंग्रेडिएंट उसके उसके साथ जुड़ता है, जहाँ पे आप थोड़ा सा थ्योरी में प्रैक्टिकल ऐड करते हैं। तो वहीं वो जो नॉलेज होती है उसका वास्तव में आपके अंदर एक सूर्य उदय होता है, क्योंकि आप उससे छोटी छोटी आदतें क्रिएट करते हैं। हम सबको पता है हमें सुबह उठना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए, फिर हम करते नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ नॉलेज है। अगर इसका हैबिट नहीं बना है तो मेरी प्रगति भी नहीं बनेगी। तो किसी चीज का डिसिप्लिन बनाना, तो क्या होता है, हमारा जो नॉलेज होता है वो पकने लगता है, मेच्योर होने लगता है। जैसे आम, कच्चा आम खाना और पका हुआ आज के सीजन का सुंदर बढ़िया आम खाना, आपको पता है क्या डिफरेंस? तो अगर हमें पका हुआ आम खाना है तो एक अच्छी हैबिट बनानी होगी, उसको अपने जीवन में लाना होगा। और सारी चीजों को लाने की जरूरत नहीं, हमें सारी चीजें एक साथ इकट्ठा करने शुरू शुरू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत सारी हैबिट्स बनाएंगे तो वो एक टास्क लगेगा, नंबर 1। दूसरा, हम ओवरवेल्म हो जाए, हमारे लिए बहुत कुछ करने को हो जाए। तो एक समय पर अगर एक ही चीज पकड़ते हैं, पर उसको पूरा श्रद्धा से पकड़ते हैं, डेडिकेशन से पकड़ते हैं, तो ये भी हमारा काम करे। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए कि किस चीज पे आपको एक अच्छी हैबिट बनाने की जरूरत है। आपको पता है, आपको ज्ञान है उस चीज का, आप जानते हैं, पर उसे जी नहीं रहे, आपकी हैबिट में नहीं, तो ऐसी चीज क्या है? वेरी गुड। तो 3 एनिमीज हमने जाने अभी। हमारा फर्स्ट एनिमी क्या है? कि जब हम विक्टिम मेंटेलिटी में रहते हैं। दूसरा एनिमी जब हम कंपैरिजन क्रिएट करते हैं। तीसरा एनिमी जब हम सिर्फ नॉलेज गेन करने पर लगे रहते हैं, पर हैबिट्स नहीं क्रिएट करते। तो दोस्तों, अगर हम इन 3 चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं और अपने पे काम करना शुरू करते हैं, जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने लिए जो प्रेजेंट मोमेंट में है उस पूरी जर्नी को एक्नॉलेज करने के लिए, अपनी यूनिकनेस को एक्नॉलेज करने के लिए, जब हम अपने लिए यूनिकनेस को एक्नॉलेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा कंपैरिजन भी ड्रॉप होता है। और एक छोटा हैबिट अपने लिए बनाना, जिसके अंदर थोड़ा डिसिप्लिन हो, तो क्या होगा, हमारा लाइफ भी फिर नॉलेज को ट्रांसलेट करेगा हमारी सिस्टम। तो आइए अब हम थोड़ा मेडिटेट करते हैं इन 3 चीजों को जानने पे। मैं आपको इस मेडिटेशन में, इस
तीन चीजों पे कुछ प्रश्न करूंगा बाद में, फिर आप देखिए आपको क्या होता है। हम्म? अपनी आंखें बंद करिए और अपना ध्यान अपनी नॉर्मल नेचुरल सांसों पर ले आइए। अपना चश्मा उतार लीजिए